हेलो एवरीवन, पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है अनुपात समानुपात से संबंधित। दो पुरुषों के वेतन का अनुपात 4:7 है। यदि दोनों अपने वेतन का 80% खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर बचत का अनुपात निकालना है। तो पहले पुरुष का वेतन है 4 और देखिएगा दोनों अपने वेतन का 80% खर्च करते हैं। यदि खर्च 80% है तो बचत होगा परसेंट में 20%। तो फर्स्ट का वेतन 4 है और बचत करता है 20%। तो देखेंगे इसका 20% निकालेंगे वेतन का, तो 20/100, 20% का मतलब 20/100। प्रतिशत जब हटता है तो बटे में वैल्यू आ जाती है 100। अनुपात दूसरे पुरुष का वेतन है यानी आय 7 है और ये भी 20% बचत करता है, तो 20 इसमें 100 होगा। तो देखिए दोनों का अनुपात आ जाएगा। वेतन का 20% निकाल देंगे तो वो बचत का अनुपात हो जाएगा। तो 20/100, 20/100 कैंसिल, तो बचत का अनुपात होगा 4:7। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। दो पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो पहिया वृत्ताकार होते हैं और वृत्त की त्रिज्याओं व परिधियों का अनुपात समान होता है। तो यहाँ परिधियों का अनुपात भी इतने होगा 3:4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। 8:12 समानुपाते a:24 में a का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 8 दूनी 16 होगा। तो मतलब a का मान हो जाएगा 16। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। एक राशि 2:3:7 में इस प्रकार बांटी गई कि सबसे बड़ा हिस्सा सबसे छोटे हिस्से से 800 रुपये अधिक है। तो राशि ज्ञात करो। तो देखिएगा ये जो राशि बांटी गई है अनुपात में, तो यहाँ लिख लेंगे पहले। आप कह रहा है सबसे बड़ा हिस्सा सबसे छोटे हिस्से से 800 रुपये अधिक है। तो अनुपात में पहले देखेंगे कि कितना अधिक है। तो यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में 5 का। तो बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से से अनुपात में 5 अधिक है और 5 बराबर हो जाएगा 800। यहाँ प्रश्न में दिया है 800 रुपये। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 पंचे 80, 1 शून्य, तो 1 बराबर 160 रुपये। तो कह रहा है कि राशि ज्ञात करो। तो राशि यानी कुल राशि कितनी होगी। तो कुल राशि यहाँ जोड़ने पर अनुपात में हो रही है 7, 3, 10, 2, 12। तो 12 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल राशि अनुपात में 12 आ रहा है। तो 12 गुणे 160 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी गुणा करने पर 1920 रुपये। तो इसको आप लोग गुणा करके देख लेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 5, 6, 15 का चौथा समानुपात क्या है। तो यहाँ पर चौथा समानुपात यक्स लिख लेंगे। 5, 6, 15 का चौथा समानुपात यक्स हो जाएगा। अब यहाँ मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो 5 अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो 6 3 18 होगा। मतलब चौथा समानुपात 18 होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए तो इनका अनुपात 7:11 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। तो पहले देखिएगा संख्याओं में अनुपात दिया है 3:5 और एक दूसरा अनुपात दिया है, उसको यहाँ लिखेंगे 7:11। और प्रत्येक में 10 जोड़ने की बात कर रहा है। प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए तो 10 दोनों में जोड़ेंगे तो अंतर दोनों में समान रहेगा 10 जोड़ने पर। तो अंतर यहाँ लिखेंगे 10। अब यहाँ कुछ नहीं करना, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 गुणे 3 करने पर 33 और 7 पना 35। तो यहाँ पर 35 माइनस 33 घटा लेंगे तिर्यक गुणा करके। और 10 सत्ते 70 और 11 दहम 110। तो यहाँ देखिए 110 माइनस हो जाएगा 70। तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे वैल्यू। तो 35 में 33 घटाएंगे तो 2 बराबर। और यहाँ पर 110 माइनस 70 करेंगे तो 40 होगा, 7 4 11। तो 1 बराबर हो जाएगा 20। एक अनुपात की वैल्यू या 1 बराबर 20। तो अनुपात में संख्याएं तो 3 और 5 है। तो 3 बराबर निकालना है तो गुणा करेंगे 20 का। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा 3 बराबर। और 5 बराबर निकालेंगे तो 20 पंचे 100। जब 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर 100 हो जाएगा। तो जो संख्याएं होगी वो 60 और 100 होंगी। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इनमें से प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में अनुपात दिया है 4:5 और दूसरा अनुपात दिया है, देखिएगा दोनों अनुपात पहले लिख लेंगे 3:4। और ये जो 6 घटाता है प्रत्येक में 6 घटाने पर, तो अंतर 6 का आएगा दोनों में। तो यहाँ पर अंतर लिख लेंगे 6 6। अब देखिएगा इसको लगाने का तरीका वही रहेगा, तिर्यक गुणा करके। और यहाँ पर एक तरीका तो ये है और एक तरीका और बताते हैं। तो इसमें देखिएगा पहले तिर्यक गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 5 3 15।
तो 16 माइनस 15 बराबर, और 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, तो यहाँ 24 माइनस 18। तो यहाँ पर घटाने पर 1 बचेगा, 1 बराबर हो जाएगा 6, 24 माइनस 18 6। तो यहाँ संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, तो 4 छंग 24, पहली संख्या 24 होगी और दूसरी संख्या देखिएगा 5 गुणे 6 करने पर 30 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका एक तरीका और देखिएगा, पहला अनुपात 4:5 और दूसरा अनुपात लिख लेंगे 3:4। बस यहीं से फाइंड करेंगे। देखिएगा यहाँ पर घटा रहा है अनुपात में 1, 4 से 3 हो गया, और यहाँ पर घटा रहा है अनुपात में 1, यहाँ भी देखिएगा तो इसमें 5 से 4 हो गया। तो देखिए 1 1 घटा रहा है, तो मतलब 1 बराबर यहाँ वैल्यू हो गई 6, क्योंकि प्रश्न में तो 6 घटा रहा है और यहाँ अनुपात में 1, तो 1 बराबर जब 6 है तो 4 बराबर 24, यहाँ डायरेक्ट लगाया जा सकता है इसको, 5 बराबर 30। तो इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा a अनुपात b दिया है स्टार्टिंग में 2:3 बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 2:3, और b अनुपात c दिया है प्रश्न में ही, b अनुपात c बराबर यहाँ पर लिखेंगे 4:5, ये यहाँ पर वैल्यू दी है 4:5। अब देखिएगा यहाँ पर b को समान करना है सबसे पहले, तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ और इस 3 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, तो वैल्यू देखिएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये नया अनुपात मिल जाएगा। यहाँ से 3 चौक 12 और 3 बचे 15। तो देखिएगा यहाँ पर ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, तो ए बी सी का अनुपात लिख लेंगे। ए का मान तो 8 दिया है, तो यहाँ 8 एक ही जगह पर, और बी का मान 12, ये समान वैल्यू, और सी का मान 15, तो 8 12 15 का अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए तो संख्या 1/2 हो जाती है। यहाँ संख्या का मतलब भिन्न है, भिन्न 1/2 हो जाती है। जबकि भिन्न के अंश तथा हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 1/6 हो जाती है। इस भिन्न का अंश क्या है? तो पहले तो मान लेते हैं कि भिन्न x/y, इसको लगाने का तरीका होगा x/y। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश तो x है और हर y है, तो यहाँ पर x + 2 और बटे y + 2, तो ये जो भिन्न है वो बराबर हो जाती है 1/2 की, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, तो जब 2 का x से करेंगे तो यहाँ वैल्यू 2x + 2 दूनी 4 बराबर 1 का गुणा करेंगे y + 2 से, तो वैल्यू y + 2 ही रहेगी। पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ समीकरण 2x - y बराबर 4 को उधर ले जाएंगे तो -2 वैल्यू होगी, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह देखिएगा पुनः फिर से अंश और हर प्रत्येक में यदि 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/6 हो जाती है। तो यहाँ पर x/y तो ही है, प्रत्येक में 2 घटा दें तो ये भिन्न हो जाती है 1/6 के बराबर। यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 6x - 6 दूनी 12 बराबर 1 का गुणा करने पर ये वैल्यू वही रहेगी y - 2। पक्षांतर करेंगे y को तो 6x - y बराबर -12 पक्षांतर होगा, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 10। अब ये बन जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान निकालना है जो कि भिन्न का अंश होगा, क्योंकि इसमें पूछा है इस भिन्न का अंश क्या है। तो x की वैल्यू जब हल करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो a अनुपात b + c का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले a अनुपात b बराबर वैल्यू दिया है 3:4 और दूसरा अनुपात दिया है इसी में b अनुपात c बराबर यहाँ पर वैल्यू है 6:5। अब यहाँ पर b को समान कर लेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो देखिएगा दोनों को वैल्यू को समान करना, तो 6 का गुणा कर देंगे तिर्यक गुणा इन दोनों के साथ और इस 4 का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, तो देखिए नया अनुपात आ जाएगा दोनों में। 6 त्रिक 18 गुणा करने पर, और यहाँ 6 चौको 24, और इसमें आ जाएगी वैल्यू 6 चौको 24, ये 4 छंग 24, 4 पंचे 20, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 20। तो देखिए ए बी सी का जो अनुपात मिलेगा, यहाँ पर ए का मान 18 है यहाँ पर देखेंगे, और बी का मान ये समान वाली वैल्यू 24 और सी का मान है यहाँ 20। अब इसमें देखिएगा लास्ट में कह रहा है कि ए अनुपात b + c, तो यहाँ पर निकाल लेंगे। ए का मान तो 18 होगा अनुपात b + c का मतलब यहाँ 24 + 20, तो 24 + जब 20 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 18 अनुपात 24 20 44। अब यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से कटेगा, तो यहाँ पर देखिएगा 2 नहीं 18 और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 22 दूनी 44, तो मतलब 9:22 इसका सही आंसर होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। दो संख्याओं का योग 65 है तथा उनका अनुपात 6:7 है, तो संख्याएं क्या होगी। तो ये देखिए पहले अनुपात दिया है 6:7 और अनुपात में योग हो रहा है 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 और बराबर प्रश्न में दिया है योग 65, तो 13 अनुपात की वैल्यू तो 65 के बराबर है। तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 13 × 5 = 65 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 = 5 हो गया। तो संख्याएं हो जाएंगी 6 बराबर निकालना है, जब 1 = 5 तो 6 = 30, 6 × 5 = 30 और 7 = 7 × 35, तो यहाँ पर 30 और 35 होंगी संख्याएं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गुणात्मक श्रेणी का देखिएगा, यहाँ पर देखिए गुणात्मक श्रेणी का सार्व अनुपात निकालना है 3:6:12:24। इसका सार्व अनुपात, तो देखिए सार्व अनुपात निकालने के लिए द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कहीं भी द्वितीय पद में प्रथम पद से, कहीं भी द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग करेंगे वैल्यू वही आएगी। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो सार्व अनुपात इस पे 2 होगा। और वैसे भी देखिएगा 3 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 24, तो यहाँ पर सार्व अनुपात 2 है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वीडियो सभी प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं। आर्मी जीके, आर्मी साइंस, आर्मी मैथ, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे।